प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा ज्योतिष के वो ऋषि, वो पुरोधा, वो मनीषी जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सरल बना दिया, हमारे बीच ज्योतिष को स्थापित किया, उनके मतों की हम चर्चा प्रत्येक भाव में ग्रहों के प्रभाव को लेकर के कर रहे हैं। आज देवगुरु बृहस्पति की चर्चा है जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। अब सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति की अगर नवम भाव में चर्चा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि कारक हैं ये इस भाव के। तो सबसे पहला कथन कि ज्योतिषियों के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि नौमस्थ हों। एक आम व्यक्ति की कुंडली में भी जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिषी हो, नौमस्थ अगर गुरु हो, वो कोई बात किसी को कह दे, विशेष करके अच्छी बात, तो वो बात घटित हो जाती है। मैंने बताया था एक बार पूर्व में कि नौमस्थ गुरु हो तो ऐसे जातक की दुआ छोड़िए बद्दुआ भी लाभ ही पहुंचाती है। नौमस्थ गुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे कथन हैं। नौमस्थ गुरु हो तो ऐसे जातकों पर पितरों की, देवताओं की, गुरुओं की कृपा बनी रहती है। नौमस्थ गुरु के बारे में जीवनाथ और नारायण भट्ट दोनों एक बात कहते हैं कि ऐसा जातक राजप्रिय होता है। आज के समय में राजप्रिय वाली बात तो नहीं लागू होती, लेकिन राजप्रिय का अर्थ है ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। तो शासक और शासन करने वालों में उसकी छवि जो है बहुत अच्छी होती है। और ऐसा जातक कोई ऐसा कार्य भी कर रहा हो तो वो ऐसे लोगों को, यानी जो शासन में हो, शासक वर्ग को ये प्रिय होता है। विशाल भवन का स्वामी होता है ऐसा जातक जिनके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो। वाराह मिहिर कहते हैं ऐसा जातक तपस्वी होता है। ढूंढीराज का कथन है कि ऐसा जातक विद्वान होता है और ब्राह्मण भक्त होता है। यहां पर हो सकता है कई लोगों के मन में जातिगत कुछ बातें आए। एक बात तो जातिगत ही है कि हाँ, ब्राह्मण जातिगत की बात चल रही है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण उसका भक्त होता है। जयदेव कहते हैं पुण्य कर्म करने वाला होता है, तो वहीं काशीनाथ कहते हैं तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। मंत्रेश्वर का कथन है कि धर्म कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, तो वहीं कल्याण वर्मा कहते हैं कि पितृभक्त होता है। तो वहीं गर्गाचार्य कहते हैं बड़ा भाग्यशाली होता है नौमस्थ गुरु वाला जातक। लेकिन बृहद यवन जातक एक बहुत गंभीर चर्चा करता है। वो कहता है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हों, उनके पिता को जातक के 15वें वर्ष में, यानी जब आपकी कुंडली में है तो जब आप 15वें वर्ष में थे तब पिता के लिए ये एक बड़ा कष्टदायी समय व्यतीत होता है, लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा। अगर पिता की कुंडली में भी ग्रह स्थिति कमजोर हो तो निसंदेह उनके लिए कष्टदायी, लेकिन इस समय को वो पार कर जाएं तो फिर अपने पुत्र को 16वें वर्ष में भाग्योदय होता है और पुत्र को बहुत आगे बढ़ते वो देखते हैं, सफल होते देखते हैं। पुत्र के नाम से पिता को जाना जाता है। एक चिंता और सभी ऋषियों ने कहा कि नौमस्थ गुरु जातक को संतति की चिंता दिला देते हैं। गौर करिएगा, मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव कहा है कि गुरु की दृष्टि कहीं से भी संतान भाव पर हो, संतति सुख मिलती है। पूर्व में सूर्य जब एकादश भाव में गुरु की चर्चा हुई थी तब भी ये बात मैंने कही थी और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, गुरु की दृष्टि संतान पर है और संतान सुख से हम वंचित हैं। नौमस्थ गुरु के बारे में भी ये कहा कि संतान सुख से ये या तो वंचित करते हैं या संतान की चिंता बनी रहती है। तो संतान की चिंता से चिंतित करा देते हैं देवगुरु बृहस्पति, ऐसा कुछ ऋषियों का मत है। अब ये तो आप लोगों की जन्म कुंडली को देख लीजिए, उसमें क्या स्थिति है। वैसे एक बात है कि सबकी नजर में नौमस्थ गुरु का होना यानी जातक को अत्यंत श्रेष्ठ कहा। यानी देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली में इस भाव में उपस्थिति ही जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है।